इफ़ द डिजिट आर इंटरचेंज, अगर उन्हें हम आपस में इंटरचेंज कर दें, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास है 10x प्लस वाई, अगर मैं इसे आपस में इंटरचेंज कर दूँ देन 10y प्लस x इंटरचेंज कर देते हैं। इफ़ द डिजिट आर इंटरचेंज रिजल्टिंग नंबर विल एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 45। जो ओरिजिनल नंबर है आपका इससे 45 एक्सीड का मतलब है कि इससे 45 ग्रेटर हो जाएगा। अगर आपके पास लेस आ रहा है तो माइनस कर देंगे, एक्सीड की बात हो रही है तो उसमें से हम ऐड कर देंगे। अब सेम अगर इसे भी सिंप्लीफाई कर लें, इसका नाम आप 1 रख दें। 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y माइनस 45 इक्वल टू 0। देन ये देखें ये 10y है, ये माइनस y है। 10y में से अगर हम माइनस y करें तो आंसर इज़ 9y। x में से 10x माइनस कर दें माइनस 9x, ये माइनस 45 है, इसको आप इधर ले जाएं प्लस 45 आ जाएगा। इन दोनों में से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो y माइनस एक्स 45 ओवर 9 एंड y माइनस एक्स 45 को 9 पे डिवाइड कर दें 5 आ जाएगा, और यहाँ से y आप फाइंड करेंगे तो x प्लस 5 के सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में हमने किया था। बिल्कुल ही वैसे ही इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप जहाँ पे पुट करें तो आपके पास y x दोनों आ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 297 स्क्वायर मीटर। ये तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 था। 15 द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 210 मीटर। एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 210। यहाँ से बेस इंटू हाइट करेंगे, 210 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस इंटू हाइट 420 के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कह देते हैं। इफ़ इट्स हाइपोटेनियस इज 37, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस 37 है, ये इसकी बेस है, ये इसकी हाइट है। तो आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये बेशक अगर आपके पास 2 है, अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस 2 बेस एच। इस साइड पे भी हम ऐड कर देते हैं, इस साइड पे भी हम 2 बी एच ऐड कर देते हैं। इससे ये होगा, ये मेरे पास b प्लस एच का होल स्क्वायर बन गया। देन अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो 37 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1369 प्लस 2 बेस इंटू हाइट 210 के इक्वल आई हुई है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपके पास 2209 आ रहे। अब नेक्स्ट b प्लस एच है, इसका स्क्वायर रूट हम इस साइड पे भी ले लें, इस साइड पे भी ले लेते हैं। तो प्लस एच का हम अगर अंडर रूट लें तो ये 47 के इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो 47 माइनस एच के इक्वल आ रही है। b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, 47 माइनस एच है। तो यही जो बेस आपके पास आई हुई है 47 माइनस एच, ये अगर हम यहाँ पे पुट कर दें बी एच इक्वल टू 420 और b की प्लेस पे 47 माइनस एच इंटू एच इक्वल टू 420। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 47h माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 420, अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें
एच स्केयर माइनस 47h माइनस 420। अगर आप इसको इस साइड पे ले आए, एच स्केयर माइनस 47h प्लस 420 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके एच की 2 वैल्यू आएंगी, फिर आप पुट करने से आपके पास यहाँ से बेस भी आ जाएगा। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सिक्सटीन भी बिल्कुल सेम ही है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 1680। इक्वेशन मैं आपको बना देता हूँ। रेक्टेंगल का अगर द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़, ठीक है, तो इसमें 1680 ही आ जाएगा। इफ़ इट्स डायगनल, अगर रेक्टेंगल का आपको पता है, ये मैं अगर रेक्टेंगल कहूँ, उसका डायगनल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप एक एक्स कह रहे हैं एक वाई कह रहे हैं, तो उसकी हाइपोटेनियस 58 है, डायगोनल 58 है, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 58 स्क्वायर। सेम उसी तरह जैसे आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इस साइड पे भी कर दें, 58 स्क्वायर प्लस 2xy इस साइड पे भी कर दें। तो आप इस नेक्स्ट सेम इसी ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया, इसको 58 का स्क्वायर लें प्लस 2xy की वैल्यू आपके पास पहले से ही है। सिंप्लीफाई करने से आपके पास x या y की वैल्यू आएगी, वो आप यहाँ पे किसी एक में, इसमें से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 में एन ओपन बॉक्स इज टू मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीसेस ऑफ अ टिन बाय कटिंग अ पीस ऑफ 2 decimeter from each corner, then the folding the side of remaining pieces. If the capacity of the box is to be 128, find the length of the side of the pieces. ये आपको ये चीज़ कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये आपका स्क्वायर है, इसमें से ये एक बाहर रिमेनिंग स्क्वायर है, इसमें से 2 सेंटीमीटर अगर आप कट कर लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर इस साइड पे भी है, तो स्क्वायर का ये भी इस साइड पे भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। तो अगर मैं इसके भी इधर भी 2 है तो ये यहाँ से भी 2 कट होगा, ये भी 2 है, तो ये अगर आप देखें तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये x माइनस 4 आ जाएगी इसकी ये साइड पे भी, और ये भी x माइनस 4 आ जाएगी। हाँ जी, 2 decimeter each corner and then folding the remaining pieces. If the capacity of the box is 2, find out. तो ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये इसका एरिया देखेंगे x माइनस 4 का स्क्वायर 2 टाइम इक्वल टू 128, ये इक्वेशन आपके पास बन रही है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, 128 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, 64 के इक्वल आ गए। हमने टोटल इसकी साइड पे फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पीसीस। तो x माइनस 4 का स्क्वायर आप ले लें, ये 64 है, इस साइड पे भी अंडर रूट लें स्क्वायर, इससे कैंसिल अंडर रूट से x माइनस 4 8 के इक्वल आ गए, और x इक्वल टू 12। हाँ जी, ये हमने इसके डिफरेंट वर्ल्ड प्रॉब्लम थे जिन्हें हमने डिस्कस किया है। तो ये अभी आपका ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया।